रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। कर दिया, स्टार्ट हो गई। बोलूं? हम्म। दोस्तों, मैं अतुल कुमार सक्सेना बेसिकली हूँ तो सिविल इंजीनियर, लेकिन मैं आज मेडिकल साइंस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मेडिकल साइंस के बारे में इसलिए बताना जरूरी है कि हर आदमी को थोड़ा बहुत मेडिकल साइंस जानना चाहिए। किसी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर पहला काम करता है, एंजियोप्लास्टी करता है। एंजियोप्लास्टी में क्या पता चलता है कि हमारे हृदय में 4 वाल्व रहते हैं, उस वाल्व में कितने वाल्व चोकअप हैं। चोकअप मतलब भर गए हैं। फिर डॉक्टर कराता है एंजियोग्राफी। मेरा अनुभव है, जिसने जिसने एंजियोग्राफी कराई है उसको हार्ट अटैक जरूर आए हैं। मैं सिविल इंजीनियर हूं, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को बहुत अच्छे तरह से पढ़ के बैठा हूं। जीवन में एंजियोप्लास्टी नहीं करानी है। एंजियोप्लास्टी में क्या होगा, आपके वाल्व में चोकअप कितना है। वाल्व आपके चारों बंद हो गए हैं, डॉक्टर करेगा एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी करेगा तो आप हार्ट अटैक नहीं आने वाला होगा तो भी हार्ट अटैक आएगा। इसलिए मैं सिविल इंजीनियर होने के नाते एक ज्ञान देना चाहता हूं, क्योंकि मेडिकल साइंस मैंने बहुत अच्छे तरह से पढ़ी है। एंजियोग्राफी नहीं कराना है। तीसरा आता बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी में क्या होता है, डॉक्टर हमारे शरीर में स्टंट डाल देता है। स्टंट, STUNT, स्टंट डाल देता है। स्टंट डाल देता है, हम फ्री हो जाते हैं कि मेरी बाईपास सर्जरी हो गई है, स्टंट हो गया। लेकिन बॉडी में 2 टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक होता है HDL, एक होता है LDL। इसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, इसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। इसका नाम क्या है, हाई डेंसिटी। इसका नाम क्या है, लो डेंसिटी। HDL अपने लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन LDL बहुत खतरनाक है। डॉक्टर जब स्टंट डालता है बॉडी में तो वो LDL को निकालता नहीं है, LDL को तोड़ देता है। LDL को जब हम तोड़ते हैं तो LDL हमारी बॉडी में घूमता रहता है, मेरे ब्लड में घूमता रहता है, हमारे ब्लड के वेसल में घूमता रहता है। अगर कहीं से ये LDL जिसको तोड़ा नहीं गया है, जिसकी बाईपास सर्जरी हुई है, जिसको स्टंट लगाया गया है, ये LDL बॉडी में घूमता रहेगा। अगर ये हार्ट में फंस गया तो हार्ट अटैक आएगा। हार्ट अटैक को अंग्रेजी में ये लिख रहे हैं। अगर ये ब्रेन में फंस गया तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। BH लिख रहा हूं, BH। डॉक्टर तो बाईपास सर्जरी कर दिया। मेरा एक्सपीरियंस है, जिसने जिसने बाईपास सर्जरी कराई है आज तक, सबसे अधिक हार्ट अटैक उन्हीं लोगों को आए हैं। इसका एक घरेलू इलाज बता रहा हूं मैं। अगर आपने बाईपास सर्जरी कराई है और आप हार्ट अटैक से और आप जो है ब्रेन हेमरेज से बचना चाहते हैं, आप पैरालिसिस से बचना चाहते हैं, अदरक अदरक
अदरक का रस पीना चालू कर दें, खाली अदरक का रस नहीं पी पा रहे हैं अगर डेली, तो कम से कम थोड़ा सा शहद मिला लीजिए, हनी, HONEY, हनी, हनी मिला लीजिए तो आप पी पाएंगे। अदरक क्या करता है, LDL को काटता है। अगर बाईपास सर्जरी कराने के बाद आप निश्चिंत हो गए कि मेरी बाईपास सर्जरी हो गई है, लेकिन आपका रिस्क खत्म नहीं हुआ है, या तो आपको हार्ट अटैक आएगा फिर से, और नहीं तो ब्रेन हैमरेज होगा, और कहीं फंस गया तो पैरालिसिस भी हो जाएगी। बात समझ गए? दोनों बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा। अब आते हैं GFR वैल्यू पे। किसी को किडनी डिजीज है, किडनी डिजीज है, KIDNEY, किडनी। GFR को फुल फॉर्म क्या है? ग्लो मॉलिक्यूलर फिल्ट्रेशन रेट। आप सब लोग जितने इंडिया में लोग हैं, सब अपना किडनी का फंक्शन का टेस्ट कराते हैं। किसका कराते हैं? सीरम क्रेटिनिन। इसकी लेवल 1.5 से ज़्यादा नहीं होती है। आप कहते हैं मेरा किडनी का जो सीरम क्रेटिनिन है 1.1 है, ये बहुत अच्छा है, आप संतुष्ट हो जाते हैं। सीरम क्रेटिनिन मेरा 1.1 है। आज के डेट में सीरम क्रेटिनिन मेरा 1.1 है, और मेरी तुम्हारी माँ का सीरम क्रेटिनिन 0.88 है। लेकिन ये अधूरी रिपोर्ट है। हमको सीरम क्रेटिनिन नहीं दिख रहा, हमको GFR वैल्यू देखना है। GFR वैल्यू क्या होती है? किडनी पर मिनट कितना वेस्टेज पदार्थ को हमारे पेशाब के द्वारा बाहर निकालती है। इसकी वैल्यू, GFR की वैल्यू जो है, मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूं, 90R मोर होनी चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये बोलता है अगर ये GFR की वैल्यू लेस देन 15 हो गई तभी डायलिसिस होगी। अभी परसों नरसों मैंने, मेरा एक कलीग है, उसकी मदर जो है दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसने मेरे से छुट्टी लिया, मैंने उसको छुट्टी दे दिया। हमने कहा इतना पीक आवर में काम चल रहा, तुम छुट्टी ले रहे हो, क्या बात है? बोले सर मेरी किडनी की डायलिसिस चल रही है। उससे क्या संबंध मेरा? मैं रेलवे का ऑफिसर, मेरे अंडर काम करने वाला जो है वो ट्रैकमैन, क्या संबंध है? वो गया घर, 3 दिन बाद फोन किया उसको, या तू अपनी मदर की रिपोर्ट भेजी मेरे को। उसने रिपोर्ट भेजी, तो उसने रिपोर्ट भेज दी, गलती से ब्लड की भेज दी। हमने कहा ब्लड की रिपोर्ट नहीं चाहिए हमको, हमको रिपोर्ट चाहिए KFT की। KFT मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट। उसमें GFR वैल्यू निकली 34। अब बताओ विमान, 15 के अंदर रहेगा तो डायलिसिस होगी, 34 पे डायलिसिस होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। मैंने दिल्ली एम्स के डॉक्टर से बात करी, अरे भाई साहब डायलिसिस क्यों कर रहे हैं?
बोले इनकी किडनी जो है गड़बड़ है, इसलिए डायलिसिस कर रहे हैं। तो हमने कहा इनका GFR वैल्यू 34 है, तो आप डायलिसिस क्यों कर रहे हैं? हमसे बोले आप डॉक्टर हैं क्या? हमने, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन जितनी किताबें आपने पढ़ी है ना, उससे कुछ ज्यादा किताबें मैंने पढ़ ली है। उसको एम्स, दिल्ली एम्स से निकाल दिया मैंने, दिल्ली एम्स से निकाल दिया, और उसको बोला GFR वैल्यू बढ़ाना कैसे है, आदमी को जानना चाहिए। GFR वैल्यू बढ़ाने का तरीका यही है कि आप जो हरा धनिया रहता है ना, हरा धनिया, हरा धनिया, अजवाइन, इसका पानी पीजिए डेली, आपका GFR वैल्यू अचानक निकल जाएगा। बॉडी में किडनी कितनी होती है? 2। 2। मैं आज बता रहा हूं अपनी बॉडी में किडनी 3 होती है। 3 किडनी होती है बॉडी में। तीसरी किडनी कहाँ होती है कि जब हम नीचे बैठ जाते हैं, एक टैंक ले लो, ये टैंक हो गया, इसमें वाटर डालो, वाटर को 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहने दो, 1 आवर बैठ जाओ, पसीना निकलेगा, क्योंकि जिसकी किडनी का जो क्या नाम है GFR वैल्यू कम हो गई, 15 से कम हो गई, तो उसकी यूरिन बंद हो जाती है, वो यूरिन जा ही नहीं पाता है। यूरिन जब जा नहीं पाएगा तो किडनी क्या करेगी? वेस्टेज मटेरियल को बाहर करती है, नहीं कर पाएगी, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ेगा, आपका किडनी हो जाएगी खराब, किडनी को डोनेट करना पड़ेगा। डॉक्टर यही तो कर रहा है। तो कहने का मतलब है वाटर पे 1 आवर 40 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो आपको स्वेटिंग होगी, SWEATING, स्वेटिंग मतलब पसीना निकलना। ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 घंटा लेट जाए पूरी बॉडी में हम, तो ये कहलाती है हमारी थर्ड किडनी। थर्ड किडनी, ये थर्ड किडनी होती है। यानी बॉडी कितनी किडनी हो गई? 2 पहले से, लेकिन तीसरी किडनी डेवलप कर ली पसीने के रास्ते से। नहीं पेशाब निकल रही है तो ये करेंगे हम लोग। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को ज्ञान दें, ज्ञान दें। कितने देर का होगा वीडियो?